आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच में आज नौवीं बार बातचीत होगी। सुबह 11 बजे कोर कमांडर लेवल की यह बातचीत होने वाली है। आज की बातचीत एलएसी पर चीन सीमा के मोल्डो में होगी। एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर दोनों देशों में बैठक है। बैठक में विदेश मंत्रालय के अफसर भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर, उम्मीद है कि शायद तनाव कुछ कम हो, क्योंकि 2021 में ये पहली बैठक होगी भारत और चीन के अधिकारियों के बीच में, भारत और चीन के बीच में। अब हम आपको ये बताते हैं कि भारत और चीन के बीच में कब कब बातचीत हुई है। तो जरा ग्राफिक्स जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर 2021 की पहली बैठक है, लेकिन इससे पहले कब बैठक हुई तो 6 नवंबर को 10 घंटे तक बैठक चली थी। हालांकि इसका परिणाम जो था वो बेनतीजा निकला था। इसके बाद अगली बैठक 12 अक्टूबर को हुई। इस बार दायरा और बढ़ा, वक्त का 14 घंटे बैठक हुई, लेकिन यहां भी परिणाम बेनतीजा निकला। अगली बैठक 21 सितंबर को हुई। 13 घंटों तक यह भी बैठक चली, लेकिन यहां भी परिणाम बेनतीजा था। इसके बाद 14 जुलाई को 14 घंटों की मैराथन बैठक चली, लेकिन यहां पर भी परिणाम बेनतीजा निकला। 30 जून को 10 घंटे तक बैठक चली, लेकिन यहां भी परिणाम बेनतीजा था। इसके बाद 22 जून को 10 घंटे तक बैठक हुई, लेकिन परिणाम पहले की तरह बेनतीजा। 6 जून को 12 घंटे तक बैठक हुई, परिणाम यहां पर भी बेनतीजा। 2 जून को 11 घंटे बैठक चली, लेकिन हर बार की तरह बेनतीजा यहां भी परिणाम रहा। और अगली बड़ी खबर क्या आई, जानने के लिए ब्रेकिंग जोन चलते हैं अंजलि के पास। इसी खबर से जुड़ी हुई अपडेट है शुभांकर। चीन को एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया का करारा जवाब। एलएसी पर अगर चीन आक्रामक हुआ तो भारत भी होगा। एलएसी पर भारतीय सेना हर वक्त तैयार है। वायुसेना चीफ ने यह साफ कर दिया है कि 8 राफेल फाइटर जेट पहले ही भारत आ चुका है, और इसलिए जो दुश्मन देश है वो जरा 100 बार सोच ले भारत की तरफ बुरी निगाहें डालने से पहले। 3 राफेल इस महीने के अंत तक आ जाएंगे, ये आरकेएस भदौरिया ने कहा है। उधर गणतंत्र दिवस से पहले पाकिस्तान की आतंकवादी साजिश बेनकाब हुई है। जम्मू के हीरानगर में पाकिस्तान की आतंकवादी सुरंग का भांडाफोड़ हुआ है। बीएसएफ को 150 मीटर लंबी और 30 फीट गहरी सुरंग मिली है। सुरंग से 3 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में आतंकी लॉन्चिंग पैड का रास्ता है। सुरंग का दूसरा छोर जो है वो पाकिस्तान के शकरगढ़ में। तस्वीर देखिए कितनी बड़ी सुरंग ये है, यानी कोई भी व्यक्ति आसानी से इस पार उस पार सामान लेकर आ जा सकता है। ये इतनी बड़ी सुरंग है। सुरंग से आतंकवादियों को घुसपैठ करवाने की फिराक में था पाकिस्तान। 150 मीटर लंबी सुरंग ये हम आपको दिखा रहे हैं। एक छोर भारत में खुलता है और दूसरा छोर जो है वो पाकिस्तान में खुलता है। लेकिन अगर इस सुरंग की आप लंबाई और चौड़ाई देखेंगे तो ये हैरान करने वाली है, क्योंकि आमतौर पर छोटी सुरंगें दिखाई पड़ती हैं अब तक जो सामने आई थी, लेकिन ये सुरंग काफी चौड़ाई में, यानी एक साथ 2 व्यक्ति भी निकल सकते हैं या फिर सामान लेकर, हथियार लेकर उस पार से इस पार आया जाया जा सकता है। लेकिन इस सुरंग का भांडाफोड़ हुआ है। बाजवा और आईएसआई का प्लान जो है वो पूरी तरह से बेनकाब हुआ है। तो आतंकवादी सुरंग पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित भट्ट। देखते हैं उनकी रिपोर्ट। इस समय मैं मौजूद हूं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हीरानगर सेक्टर में। ये वही जगह है जहां पे पाकिस्तान की टेरर वाली साजिश को एक बार फिर बीएसएफ ने नाकाम किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का इलाका अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस तरफ पड़ता है शकरगढ़ इलाका, जहां से लगातार पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। टीवी 9 भारतवर्ष को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शकरगढ़ इलाके में आतंकियों का एक लॉन्चिंग पैड है जिसका नाम है बड़ा मंसूर भाई। इस आतंकी लॉन्चिंग पैड पे कई आतंकी बैठे हुए हैं। इस फिराक में है कि गणतंत्र दिवस से पहले या फिर गणतंत्र दिवस के दिन जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला हो सके। आपको बता दूं कि बीते 6 महीने के अंदर ही 4 टनल जो है सांबा, कुटवा, हीरानगर सेक्टर में बरामद की गई है। वहीं दूसरी तरफ बीते 1 साल के अंदर जम्मू कश्मीर में 10 ऐसी टनलें हैं जो बीएसएफ ने खोज निकाली है। सामने वाला अगर आप इलाका देखें, ये भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और जहां पर लगातार पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ जो है वो किसी भी तरीके से करवाई जा सके। अगर इस टनल की बात की जाए जो हीरानगर सेक्टर में आज मिली है, वो तकरीबन 150 मीटर लंबी टनल है और उसकी डेप्थ जो है तकरीबन 30 फीट गहरी है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकियों के आका ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमें एक मौका मिल सके ताकि हम घुसपैठ करें और जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला हो।
तो पाकिस्तान की सुरंगी साजिश जो है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। 10 दिन बाद पाकिस्तान ने एक नई सुरंग फिर बनाई। आपको बता दें, एलओसी में बीते 6 महीने के भीतर ये चौथी सुरंग है जो खोजी गई है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो अब तक 10 आतंकवादी सुरंग मिल चुकी है और यह हैरान करने वाला आंकड़ा है। सुरंग से 3 किलोमीटर की दूरी पर 5 से 6 आतंकी लॉन्चिंग पैड हैं जो हैरान करने वाले हैं। पाक के शकरगढ़ में कई आतंकी लॉन्च पैड एक्टिव हैं। बड़ा मंसूर भाई लॉन्चिंग पैड से घुसपैठ की यह साजिश थी और साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। एलओसी पर बर्फबारी की आड़ में घुसपैठ करवाती है आईएसआई। तो इसके अलावा अगली बड़ी खबर क्या है, ये इसके लिए एक बार फिर रुक करते हैं ब्रेकिंग जोन का अंजलि के पास। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।